नमस्कार। मुकेश रानी मान ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें क्या है, शब्दों के चयन के बारे में है। जैसे हम बोलते तो हैं, हमें बोलते हुए पूरी उम्र चली जाती है, लेकिन बोलना कैसे होता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये जो कहानी सुनाऊंगी आप इसको ध्यान से सुनना और समझना, और लास्ट में फिर कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी। तो एक बार एक राजा था, तो वो सपनों के बारे में, मतलब जो सपने देखता था ना, उनके बारे में अपने जो दरबार में ज्ञानी लोग थे, जो मंत्री थे, उनसे सबसे डिस्कस करता था। भई बताओ इसका क्या मतलब है? मेरे को आज ये सपना आया, इसका क्या मतलब है? ऐसे पूछता रहता था। तो एक बार उसको सपना आया और उसने सबको बुलाया। बोला मेरे को जो सपना आया है ना वो ये है, भई मेरा एक दाँत बचा हुआ है, बाकी मेरे सारे दाँत गिर गए। भई बताओ इसका क्या मतलब है? तो जो राज्य में थे महापुरुष, सारे मंत्री, विद्वान सब आए, तो सबने मना कर दिया। बोले जी इसका तो नहीं पता हमें। तो फिर उन्होंने बताया, बोला दूसरे राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान हैं और वो सपनों के बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं। हर सपने के बारे में उनको पता होता है। तो वहाँ से उसको बुलाया गया मान सम्मान के साथ, बिल्कुल आदर से, और उसको राज दरबार में बुलाया, उसका स्वागत कराया, उसको बैठने के लिए आसन दिया, और फिर राजा ने अपना सौपन उसके आगे दोहराया और उसको बताया, भई मेरे को ऐसे-ऐसे सौपन आया है, मेरा एक दाँत बचा हुआ है, बाकी मेरे सारे दाँत गिर गए। तो उसने बताया राजा जी को। बोले जी आपके सौपन का मतलब ये है कि आपका जो सारा परिवार है ना, वो सब लोग मर जाएँगे और आप अकेले बचोगे। तो ये बात सुनते ही और राजा को तो गुस्सा आ गया, भयंकर गुस्सा, गुस्से में लाल हो गया। बोले मंत्रियों इसको उठाओ और इसको कैद में डालो। तो वो वैज्ञान जो था, वो बोले महाशय, विद्वान महापुरुष, बोले आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपने इतने मान सम्मान के साथ मेरे को दरबार में बुलाया और आपने सपने का मतलब पूछा मेरे से, और अब आप मेरे साथ ये कर रहे हो? बोला नहीं, 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 इसको जेल में बंद करो और ऐलान करवा दो, भई जो भी मेरे सौपन का मतलब बताएगा ना, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूँगा, बड़े वाला। तो सारे जो दरबारी थे, मंत्री थे, उन्होंने तो सबने हार मान ही ली थी। तो एक लड़का आया, साधारण सा दिखने वाला एक लड़का उसके पास आया, नवयुवक। तो आके खड़ा हो गया। तो राजा ने देखा, बोले अच्छा तू बता देगा? बोले जी बिल्कुल आसान है, ये तो बता दूँगा मैं। बोला ठीक है, चलो बताओ। तो वो बोलने लगा, नु बोला इसका मतलब है आप, बहुत खुशी की बात है ये, आप बोला बहुत लंबे समय तक भई राज्य करोगे और आपकी उम्र बहुत लंबी है। आप बहुत ज़्यादा, आपके परिवार में जितने भी हैं ना, आप सबसे ज़्यादा लंबी उम्र आपकी होगी और आप जीवित रहोगे। और ये सुनते ही राजा खुश हो गया। भई वाह! बोला ये तो जी बहुत खुशी की बात है, हमें इतना अच्छा राज्य करने वाला जो है राजा वो मिलेगा, और सारी प्रजा के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो ये सुन के राजा बहुत खुश हुआ, भाई मंत्रियों इसको लाओ, बड़े वाला इनाम दो इसको। और उसको खूब धन दौलत, हीरे मोती, सोने चांदी के सिक्के, बहुत बड़ा इनाम दिया। फिर वो लड़का जो उस इनाम को लेके और जब जाने लगा, तो उसी कमरे के आगे से निकला जिस कोठरी में उसको बंद कर रखा था। तो उसने बुलाया, भई बोला आपने क्या बताया ऐसा, जो आपको ऐसा इनाम मिला? तो बोला मैंने तो वो ही बताया जो आपने बताया था। बोला नहीं, वो कैसे बताया? बोला बस शब्दों का चयन है। आपने ये भई मैंने ये बताया राजा को कि आप बहुत लंबे समय तक जियोगे
और बहुत लंबे समय तक राज्य करोगे। आपके परिवार में आपकी आयु सबसे ज़्यादा लंबी होगी। तो राजा वो कहने लगा, बोला मेरे को भी, मैंने भी तो भई आपको यही बताया था। मैंने भी राजा को यही बताया था। आपने भला ये कब बताया? आपने तो ये कहा था कि भई सारे परिवार के लोग मर जाएँगे और आप अकेले जीवित रहोगे। बोले आपने तो ऐसे कहा था। तो देखो इस बात से शब्दों का कितना उलटफेर हो जाता है। तो मैं इस कहानी के उससे यही समझाना चाहती हूँ कि हम जो भी शब्द बोले ना, उनका चयन अगर हम ठीक ढंग से करें, तो सबको अच्छा लगता है और अगर नहीं करें, तो फिर वही बात है जो राजा को बुरी लगी थी। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ और मेरी कहानी को लाइक करना और कमेंट्स करना।